नमस्कार। अ, अभी तक हम लगातार जो है योग की अलग अलग परंपराओं पे हम बात करते रहे हैं। इससे पहले पतंजलि योग सूत्र को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। उसके बाद हमने तंत्र योग को समझने का प्रयास किया है। और अब जो है मैं जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित जो योग है हठ योग, उसकी बात उस पे जो है बात रखने का प्रयास करूँगा। इसको हठ योग की आप भूमिका भी समझ लीजिएगा, क्योंकि हठ जो है, हठ योग जो है, इसका अगर आप जनमानस में एक जो सामान्य जनमानस है उसमें अगर हठ योग की आप बात करेंगे तो लोगों को हठ शब्द का मतलब एक कट्टरता से लगता है, जिसमें किसी चीज़ के प्रति हठ हो जाना या किसी चीज़ के प्रति विकृत हो जाने से लोगों को समझ में आता है हठ योग। जबकि हठ योग का उस हठ से मतलब नहीं है जो आम भाषा में प्रचलित है। हठ शब्द का अर्थ क्या है इसको मैं बाद में बात करूंगा। पहले हम योग का जो मेन थीम है, जो मेन बैकग्राउंड है, इस पर हम बात करेंगे कि योग, जैसे कि हम पहले बात कर चुके पतंजलि योग सूत्र, तो राजयोग और हठ योग ये दो शब्द जो है बहुत प्रचलित हैं योग के क्षेत्र में। जो योग के स्टूडेंट हैं, जो योग पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो लोग इन दोनों शब्दों से भली भांति परिचित रहते हैं। लेकिन आम जनमानस जो है इन दोनों शब्दों को जो है अपने तरीके से व्याख्या करता है। जैसे लोगों को राजयोग से मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह बन जाएं जो कि हमें राजा बनने की दिशा में ले जाएं, तो वो राजयोग लोग आम जनमानस में समझते हैं। और हठ योग को मतलब एक हठी टाइप का आदमी, जिसको हठ योग लोग समझते हैं। तो ये दोनों ही जो है आम भाषा में प्रचलित ऐसे शब्द हैं, लेकिन योग में इन दोनों शब्दों का इस तरीके से कोई व्याख्या नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों, इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, वो है आध्यात्मिक चेतना का विकास करना और मोक्ष प्राप्ति करना। इन दोनों हठ योग और राजयोग दोनों ही विषयों का एक ही उद्देश्य है, वो मोक्ष प्राप्ति है और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। लेकिन राजयोग में हमने पढ़ा, ये राजयोग जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ने राजयोग की रचना करी और उसके बाद जो है महर्षि पतंजलि ने उसको अपने पतंजलि योग सूत्र में सरल और व्यवहारिक बनाकर जो है लोगों को दिया। तो ये उसमें जो है पूरी तरीके से राजयोग का वर्णन है। इसी तरीके से अब उसमें दिक्कत ये थी कि राजयोग जो है एक हायर लेवल का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में पहुंचने के लिए हमें जो है अपने शारीरिक स्तर पे किस तरीके से काम करना है वो हमें सिखाता है हठ योग। राजयोग का मतलब है कि हम जब समाधि में, आपने देखा होगा पतंजलि योग सूत्र में जो है समाधि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि समाधि जो है आध्यात्मिक चेतना का प्राथमिक लेवल है। जब आप आध्यात्मिक चेतना आपकी हो जाती है, जब आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि आप उसमें अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं, तो वो राजयोग है। तो राजयोग में जो है समाधि के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया आप करोगे और जिससे आपको जो है मोक्ष प्राप्ति हो सके, कैवल्य की प्राप्ति हो सके, वो वर्णन जो है राजयोग के अंतर्गत आता है। जबकि हठ योग जो है आपको राजयोग तक पहुंचाने की कला समझाता है, जो कि आपको जो है शारीरिक स्तर से शुरू करके शरीर पर विजय प्राप्त करने के बाद मन पर विजय प्राप्त करके और अंत में जो है आत्मा तक पहुंचकर जो है, आत्मा तक जब हम पहुंच जाते हैं, जब हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके बाद हम राजयोग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये दोनों जो है राजयोग और हठ योग दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के बिना जो है सफल नहीं है। क्योंकि अगर आम व्यक्ति को हम बोलें कि उसको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो समाधि करे, तो समाधि, वो डायरेक्ट समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले उसको अपने शरीर को पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने शरीर में होने वाले विभिन्न भौतिक
जो अवक्षेप हैं उन पे विजय प्राप्त करनी होगी। उसके बाद उसको अपने मन पे विजय प्राप्त करनी होगी। उसके बाद उसको अपनी आत्मा पे विजय प्राप्त करनी होगी। और उसके बाद वो उस आत्मा का सफ़र शुरू होगा जिसको हम बोलेंगे राजयोग। तो राजयोग की जो परंपरा है उसमें हिरण्यगर्भ जो है उसके प्रवर्तक माने गए हैं और पतंजलि ने उसको सरलीकृत किया। दूसरी तरफ जो है हठयोग, हठयोग का जो जनक माना जाता है वो आदिनाथ भगवान शंकर को माना जाता है। बताया जाता है कि भगवान शंकर पहले गुरु हैं हठयोग के। उन्होंने और उनकी जो प्रथम शिष्य हैं उनकी पत्नी पार्वती हैं। उन्होंने ये ज्ञान सर्वप्रथम जो है अपनी वाइफ को पार्वती को दिया था। इस तरीके से जो है ग्रंथों में वर्णन है। इसलिए जो है हठयोग का जो प्रवर्तक माना जाता है वो आदिनाथ भगवान शंकर को माना जाता है। इसके अलावा जो है जब आदिनाथ ने ये योग दिया, हठयोग दिया, तो उसके बाद कई ऋषियों का इसमें योगदान रहा। जैसे ऋषि मार्कंडेय हो गए, भारद्वाज हो गए, मारीची हो गए, जैमिनी हो गए, पराशर हो गए, भृगु, विश्वामित्र आदि महर्षि जिन्होंने जो है अपने अपने स्तर से हठयोग पर काम किया और हठयोग को जो है जनमानस में उतारने का प्रयास किया। तो हठयोग जो है नाथ संप्रदाय का एक व्यवहारिक साधन है। नाथ संप्रदाय का मतलब है जो भोलेनाथ या आदिनाथ से जिसकी उत्पत्ति हुई है। इस संप्रदाय ने जो है, हालांकि इसका वैदिक में और अन्य जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें जो है हठयोग का अलग अलग जगह वर्णन हुआ है, लेकिन इसकी जो परंपरा चलाई है, जो लगातार इस परंपरा का जिसने अध्ययन किया है और जिसको आगे चलाया है, वो नाथ संप्रदाय के लोगों ने ही चलाया है। तो अब हम जो है इस पे अब हम हठ जो शब्द है उसकी व्याख्या पे आते हैं। अभी हम ये समझ चुके हैं कि हठयोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हठयोग के जो प्रवर्तक हैं आदिनाथ भगवान शंकर हैं और नाथ संप्रदाय ने जो है इस योग को लगातार आगे बढ़ाया। अब हठ योग जो है दो शब्दों से, योग तो हम पहले समझ चुके हैं, योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, दो चीज़ों का जुड़ जाना वो योग है। आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना वो योग है। लेकिन हठ शब्द हमारे लिए एक नया शब्द है। हठ शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है हा, दूसरा है ठा। हा का मतलब है हकार और ठा का मतलब है ठकार। हा जो है नाथ संप्रदाय में जो हठयोग की ग्रंथ हैं उनमें हा को पिंगला नाड़ी से बताया गया है, पिंगला नाड़ी से संबंधित बताया गया है। पिंगला नाड़ी यानी कि हमारी राइट नोस्ट्रिल, जो दाई नासिका जो हमारी है, ये हकार बताई गई है, हकार नाड़ी बताई गई है। और ठकार जो है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल जो बाई नासिका है उसको ईड़ा नाड़ी नाम से हठयोग में जाना जाता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हा और ठा। हा का अर्थ है हकार से, हकार का मतलब आप समझ सकते हैं गर्मी उत्पन्न करने से, और ठा का मतलब है ठकार से, ठकार का मतलब है ठंड उत्पन्न करने से है। अगर हम इसकी बात अपने शरीर में बात करें तो हमारी दोनों नोस्ट्रिल जो है, राइट नोस्ट्रिल जो है वो, अगर आप इस तरीके से हाथ पे नाक से एयर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो नाइट नोस्ट्रिल है वो, उससे जो है आपको गर्म वायु महसूस होगी, और आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे आप देखेंगे कि उससे जो है ठंडी वायु आपको प्राप्त हुई है। तो ये दोनों ही जो नाड़ियां हैं ये अपना, क्योंकि आम जो मनुष्य है उसमें अलग अलग तरीके से काम करती है। दाई नासिका जो है गर्मी उत्पन्न करती है, बाई नासिका जो है वो ठंड उत्पन्न करती है। तो इसलिए जो है इन दोनों नाड़ियों का समरस कर देना। अब इस बात पे आ जाइए कि हा नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी यानी कि दाई नासिका जो कि गर्म वायु को सिंथेसिस करती है, का संश्लेषण करती है, और जो बाई नासिका है, ये बाई नासिका क्या करती है, जो ठंड को उत्पन्न करती है, शिथिलता को उत्पन्न करती है। इन दोनों को आपस में समरस करने की जो प्रक्रिया है वो हठ योग की प्रक्रिया है, और हठ योग का उद्देश्य है इन दोनों का को जो है आपस में मिलाकर एक मध्यम स्थिति को प्राप्त करना, वो हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। हकार गर्मी और ठकार ठंड, इन दोनों को आपस में मिलाकर
एक मध्य स्थिति उत्पन्न कर देने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य जो है हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। तो योग क्या है? दो विपरीत पोलों का आपस में मिल जाना, दो विपरीत पोलों का आपस में मिल जाना योग है। शिथिलता और गर्मी इन दोनों का, शिथिलता और गर्मी इन दोनों का आपस में मिलकर एक समरसता प्रदान करता है, वो हठ योग का उद्देश्य है। इसी प्रकार जो है हम, ये तो मनुष्य शरीर की बात हुई, इसी प्रकार से सूर्य और चंद्र, सूर्य जो कि गर्मी के द्योतक हैं और चंद्र जो कि ठंड का द्योतक है, इन दोनों का आपस में मिल जाना हठ योग है। इसके अलावा जो है दक्षिण और वाम दोनों नाड़ियों का आपस में मिल जाना, ये जो है हठ योग का उद्देश्य है। यमुना और गंगा दोनों पवित्र नदियों का आपस में संगम हो जाना, ये हठ योग है। प्राण वायु जो कि जिसका नेचर ऊपर उठना है और अपान वायु जिसका नेचर नीचे जाना है, इन दोनों का जो है बीच में एक साथ हो जाना, ये हठ योग का उद्देश्य है। शिव और शक्ति इन दोनों का जो है आपस में एकत्र हो जाना जो है, ये हठ योग का उद्देश्य है। रज और बिंदु का आपस में हो जाना, ये हठ योग का उद्देश्य है। ग्रीष्म और शिथिलता का आपस में समरस हो जाना जो ये हठ योग का उद्देश्य है। तो हठ योग को जो गलत तरीके से समझा जाता, हठ का मतलब रिजिडिटी से ना होकर हठ का मतलब समरसता से है। दो विपरीत पोलों का आपस में जुड़ जाना हठ है। हा और ठा, हकार और ठकार दोनों का एक रस हो जाना जो है, ये हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो है अलग अलग, ये तो हठ योग का एक मेन डेफिनेशंस हैं। ये हर अलग अलग ग्रंथों में फिर इसका, इन साधनाओं का वर्णन हुआ है। जैसे कि हठ योग के जो मुख्य ग्रंथ जो योग के छात्र पढ़ते हैं, उनमें एक तो हो गया हठ प्रदीपिका, एक योग ग्रंथ है। योग बीज एक योग ग्रंथ है। शिव संहिता एक योग ग्रंथ है। घिरंड संहिता, सैंडिल्यो योग उपनिषद है। हठ रत्नावली है, हठ तत्व कौमुदी है। ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें उद्देश्य एक जैसा ही लिखा गया है, साधना भी लगभग एक जैसी बताई गई है। कुछ चीज़ों का परिवर्तन है जिनको जो है हम एक एक करके समझेंगे कि हठ रत्नावली में क्या है, हठ तत्व कौमुदी में क्या है और हठ प्रदीपिका में क्या है, घिरंड संहिता में किस तरीके से हठ योग का वर्णन हुआ है। इसको हम धीरे धीरे जो है आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी ग्रंथों में जो है ये स्पष्ट है कि हठ योग सिर्फ शारीरिक स्तर पर न होने वाला एक प्रक्रिया है, बल्कि ये जो है आध्यात्मिक स्तर पर भी होने वाली एक प्रक्रिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है, इसका जो मुख्य उद्देश्य, तो हठ योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो समरसता प्रदान करना है। और हठ योग से गुजरने के बाद, हठ योग साधना को आप कंप्लीट करने के बाद जो है राजयोग की प्राप्ति करते हैं, जिसमें आपको समाधि की प्राप्ति होती है। और समाधि के बाद आप लगातार जो है आगे बढ़कर ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। ये है। इसके बाद हम जो है अगले जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हठ प्रदीपिका नाम का जो ग्रंथ है, जो स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ में किस किस तरीके से योग का वर्णन हुआ है उसकी हम बात करेंगे। धन्यवाद।